दरअसल में अखिलेश के बयान पर आरोप लग रहा है कि वो एक खास समुदाय को साधने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। अखिलेश की सियासत को समझने के लिए पहले जरा यूपी के कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में करीब 80% हिंदू हैं। इसके साथ ही करीब 19% मुसलमान हैं और 1% अन्य धर्म के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। अब जरा विधानसभा के गणित के हिसाब से भी आप समझिए, उत्तर प्रदेश में कुल जो विधानसभा सीट है वो 403 है और इनमें से 143 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल हैं। लगभग 70% जो सीट हैं उन पर बड़ी संख्या में मुस्लिम रहते हैं। 50% सीट ऐसी हैं जहां पर 20 से 30% मुस्लिम वोटर हैं। इसी तरीके से 23% सीट ऐसी हैं जहां पर 40 से 50% मुस्लिम वोटर हैं। यानी कुल मिलाकर इन सीटों पर मुस्लिम वोट को साध लिया गया तो जीत पक्की है। दरअसल अखिलेश के जिन्ना प्रेम के पीछे की वजह है उनकी बेचैनी। अखिलेश बेचैन हैं क्योंकि उनके एक मुश्त वोट बैंक में दावेदारी को लेकर एक नए किरदार की एंट्री हो चुकी है। ये किरदार हैं हैदराबादी भाईजान। 2017 में ओवैसी यूपी में बेअसर साबित हुए थे, लेकिन इस बार वो अपने मंचों से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं, उससे सीधा खतरा अखिलेश के वोट बैंक पर मंडरा रहा है। यूपी के घमासान में एक अनार हैं कई बीमार। जो कथित सेकुलर पार्टियां कल तक मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे सत्ता तक पहुंचने का ख्वाब देखती थी, अब उनके ख्वाब में बड़ा रोड़ा बने हैं ओवैसी भाईजान। सबसे बड़ी टेंशन है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि अब तक मुस्लिम वोट बैंक पर एक तरफा दावेदारी करने वाली समाजवादी पार्टी पर ओवैसी सीधे हमले बोल रहे हैं। याद रखिए, मैं आपको मुतनब्बे कर रहा हूं, इसको रोकना है और कोई पार्टी इसकी बात नहीं कर रही है। ना कांग्रेस, ना समाजवादी, ना बीएसपी, ना आरएलडी, क्योंकि हम जानते हैं ना कि अगर किसी के घर के सामने आकर कोई नारा लगाता था कि मुसलमान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, तो मेरा घर था, तुम्हारा घर नहीं था। मेरे घर के सामने आकर नारे लगाए जाते, मुझे आज भी गालियां दी जाती। क्रिकेट मैच हारते तो एक मुसलमान को पर इल्जाम लगा दिया जाता। जिन्ना पर अखिलेश के प्रेम के पीछे भी वजह मजलिस की ताबड़तोड़ रैलियां कही जा सकती हैं, क्योंकि इन रैलियों में ओवैसी सीधे तौर पर अपने भड़काऊ बयानों के जरिए उनके वोट बैंक पर निशाना लगा दिया। मैं सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं? क्या महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे की हुकूमत को तुम्हारी पार्टी ने साथ नहीं दिया? CAA के कानून में जो भारत के मुसलमानों को स्टेटलेस बनाना चाहते थे, आपने उनकी तारीफ की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अमित शाह का लाया हुआ काला कानून, ये मोदी की हुकूमत का लाया हुआ काला कानून, मैं सलाम करता हूं भारत के मुसलमानों को। मैं सलाम करता हूं उत्तर प्रदेश, सहारनपुर और तमाम भारत के इलाकों के मुसलमानों को, खास तौर से हमारी बहादुर माओं और बहनों को जिन्होंने CAA कानून के खिलाफ एहतजाज किया, रोड पर निकल कर आ गए, शाहीन बाग बना। समाजवादियों की बेचैनी इसलिए ज्यादा है क्योंकि अगर मुस्लिम वोट बैंक उनके हाथों से खिसका तो महादंगल में विजय खटाई में पड़ सकती है। 2012 में समाजवादी पार्टी को कुल मुस्लिम वोट बैंक का 59% मिला था। 2014 के लोकसभा चुनाव में करीब 60% और 2017 में मुस्लिम वोट बैंक 70% मिला था। अब अखिलेश जहां सॉफ्ट हिंदुत्व का भी सहारा ले रहे हैं, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक भी खोना नहीं चाहते, क्योंकि सत्ता का सपना बिना मुसलमानों के पूरा नहीं हो सकता। योगी के सबका साथ सबका विकास वाले दाव को समाजवादी जहां ओबीसी लामबंदी के जरिए ध्वस्त करना चाहती हैं, तो वहीं ओवैसी जैसे नेता समाजवादियों के मुस्लिम वोट बैंक में बड़ा डेंट कर सकते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी इसी वोट बैंक के जरिए सत्ता तक पहुंच चुकी है। 2002 में यूपी विधानसभा में 44 मुस्लिम विधायक थे, 2007 में 57 मुस्लिम विधायक, 2012 में 68 मुस्लिम विधायक और 2017 में 25 मुस्लिम विधायक ही विधानसभा पहुंच पाए थे। समाजवादी पार्टी के सामने एक तरफ योगी की मजबूत किलेबंदी है, तो दूसरी तरफ ओवैसी की समाजवादियों के एकमुश्त वोट बैंक पर नजर। यही हालात अखिलेश को बेचैन कर रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक को साधने के फेर में फिलहाल समाजवादियों का जिन्ना प्रेम ओवरफ्लो कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल में यूपी में कई विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता जीत और हार तय करते हैं।
अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी बात की जाए तो रामपुर अकेली ऐसी सीट है जहां पर मुस्लिम आबादी 57% से ज्यादा है, मुरादाबाद में 47% से ज्यादा है, संभल में 45% से ज्यादा है, बिजनौर में 43% से ज्यादा, सहारनपुर शामली में 41% से ज्यादा, तो मुजफ्फरनगर में 41% और अमरोहा में 38% से ज्यादा। यानी कुल मिलाकर पश्चिम उत्तर प्रदेश और रोहेलखंड का ये एक बड़ा इलाका है सीटों के लिहाज से। पूर्वांचल की बात की जाए तो पूर्वांचल के बलरामपुर में करीब 37%, आजमगढ़ में करीब 28% मुसलमान हैं, मऊ में 22% से ज्यादा, सीतापुर और वाराणसी में करीब 16%, गाजीपुर और मिर्जापुर में करीब 10% से ज्यादा मुसलमान हैं। और यही वजह है कि हैदराबाद से आए भाईजान यानी अज़दुद्दीन ओवैसी उन्हीं जगहों पर भड़काने वाली सियासत कर रहे हैं जहां जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। हालांकि 2017 में अज़दुद्दीन ओवैसी कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए थे। 38 सीटों पर ओवैसी ने उम्मीदवार उतारे थे और नतीजा क्या है वो आपके सामने है। 38 की 38 सीटों पर उनके उम्मीदवार हार गए थे और 37 सीटों पर तो उनके कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई थी।